बीपिंग मॉनिटर और अचानक मरीज बेहोश। ऐसी छुपी हुई क्लिनिकल चूक लिटरली जानलेवा हो सकती है। घंटों तक मॉनिटर बजता रहा, पर रिदम तब पकड़ी गई जब पेशेंट पूरी तरह कोलैप्स हो गया। द नर्स गुरु के इस एक्सप्लेनर में चलिए समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर डायबिटीज और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे खामोश खतरे बढ़ रहे थे। मेडिकल वार्ड में एक 64 साल की महिला टेलीमेट्री पर थी। शुरू में सब बिल्कुल शांत और ठीक था। टाइमलाइन पे ध्यान दें तो पहले अलार्म्स इग्नोर हुए और 4 घंटे बाद सीधा रैपिड रिस्पॉन्स बुलानी पड़ी। फिर अचानक चक्कर आना, बीपी गिरना और होश खोना शुरू हुआ। ये एक बेहद गंभीर वार्निंग थी। असली डायग्नोसिस रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो सीवियर हाइपोकैलिमिया की वजह से ट्रिगर हुए थे। तो सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी गलती कहाँ हुई? चलिए इसके रूट कॉजेस को समझते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है अलार्म फटीग। लगातार बजने वाले अलार्म्स दिमाग को थका देते हैं और रिस्पॉन्स डिले होता है। एआई मॉनिटर्स पर अंधा विश्वास करना खतरनाक है। मशीन की रिपोर्ट को बिना इंसानी जांच के कभी नहीं मानना चाहिए। नई धड़कन, चक्कर और अचानक बेचैनी जैसे अहम फिजिकल रेड फ्लैग्स को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। डेटा क्लूज भी थे, इरेगुलर रिदम, पीवीसीज और लो पोटेशियम। इन सब पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी था। एक क्रिटिकल सवाल हमेशा सोचना चाहिए, क्या पेशेंट सच में स्टेबल है या सिर्फ कॉम्पेंसेट कर रहा है? बेसिक्स पर वापस आते हैं। रेट, रिदम, रेगुलैरिटी, पी वेव्स और क्यूआरएस चेक करके सिम्टम्स से कोरिलेट करना जरूरी है। मॉनिटर बजते ही मैनुअल पल्स चेक करना, ईसीजी निकालना और पोटेशियम लेवल्स रिव्यू करना इमीडिएट लाइफ सेविंग एक्शंस हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा सटीक होनी चाहिए। सिर्फ मॉनिटर एबनॉर्मल लिखने के बजाय एग्जैक्ट रिदम और इंटरवेंशंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, मॉनिटर सिर्फ डेटा देता है, नर्स उस डेटा को असली मायना देती है। क्या कभी किसी स्टेबल पेशेंट को अचानक कोलैप्स होते देखा गया है? कमेंट्स में ऐसे अनुभव जरूर शेयर किए जाएं।